worthy principal sir, respected teachers, and all my dear students of Government High Secondary School, Telangal. Good afternoon to everyone. मेरा नाम विनायक है और मैं बनी का रहने वाला हूँ। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ सभी टीचिंग स्टाफ, रिस्पेक्टेड टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बोलूँगा, वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़। साथियों, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। किसी भी देश को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए किसी रूल की ज़रूरत होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वही रूल और इंस्ट्रक्शन की एक किताब है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं कि सरकार को कितनी पावर दी जाएगी, किसको कौन क्या काम करेगा और किसके क्या राइट्स होंगे, किसके क्या ड्यूटीज़ होंगे, वो सब रूल्स हमें प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। अभी किसी ने यहाँ पे रीड भी किया था, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic and to ensure among all justice, social, economic and political, liberty of thoughts, beliefs and expression, fraternity, ensuring dignity of individual and unity and integrity of nation, liberty of thoughts, expression, beliefs, and on this 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution of India. साथियों, जब हम इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं प्रियम्बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिस होता है ना स्कूल में, और वहाँ से सारा फंक्शन करता है आपका स्कूल। अगर प्रिंसिपल ऑफिस नहीं होगा तो स्कूल कैसे फंक्शन करेगा? उसी तरीके से प्रियम्बल जो है वो प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के ऊपर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, इसका मतलब होता है कि हम लोग ही इसको बना रहे हैं, हम लोग ही संविधान को बना रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, ये सब चीज़ें ही इनकी बनाती हैं वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हम बात कर रहे हैं वो इसी से ओरिजिन हुई है। जो वर्ड है सोशलिस्ट, पहला वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि सरकार के पास पैसा रहेगा और सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो पैसा सभी लोगों में। दो तरीके की आइडियोलॉजीज होती हैं, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो बोलती है कि पैसा लोगों को खुद बांट दो, वो खुद बांट देंगे, जैसा करना, वो सरकार का कोई लेना देना नहीं है पैसे से। लेकिन जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो बोलती है कि पैसा हम गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और हम लोगों में बांटेंगे। फिर जो दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है साथियों कि देश जो हमारी सरकारें बनेगी, जो हमारा देश रहेगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा और जो पॉलिसीज वो बनाएगी वो सभी धर्म के लिए वो इक्वली इम्प्लीमेंट होंगी। फिर हम बात करें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने की बात की जाती है।